हेलो एवरीवन, क्लासरूम स्टडी में आप सभी का अगेन एक बार वेलकम। तो चलिएगा मेरे भाइयों, फटाफट से हम क्या कर लेते हैं, चैप्टर 5 से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सबको क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो मेरे भाई, मैं पहले आपको इस चीज के बारे में बता चुका हूं कि आपके एग्जाम्स बहुत पास हैं, बहुत नियर हैं, ठीक है। ये एक तरीके का बूस्टर वर्क करेगा, आपका रिवीजन, क्विक रिवीजन में आपकी हेल्प करेगा। मैं ज्यादा चीजें आपकी कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे सोल्व नहीं कर पाऊंगा, बट इतना है कि हम एक चैप्टर के बारे में एक ओवरव्यू जो है उसके इवन बात करें ओवरव्यू क्या रहेगा उसके बारे में सीख सकते हैं। उसमें क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीजें एक बार हम क्या कर सकते हैं, क्विकली रिवाइज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द 1 आवर, ठीक है। हम 1 आवर की वीडियो से 1 आवर की वीडियो से क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो ये जो क्लासेस बनाने का जो मोटो है, इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा इवन कंटेंट शामिल किया है, इसमें ज्यादा कंटेंट नहीं, आपको कम टाइम के अंदर, जैसे 1 आवर में चैप्टर कंप्लीट नहीं होता, इसको कंप्लीट करने में आई थिंक 10 to 15 लेक्चर या इवन 10 लेक्चर्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब 10 आवर्स की जरूरत पड़ती है। बट फिर भी मैं इसको 1 आवर में कंप्लीट करने की यहाँ पे क्या करूंगा, कोशिश करूंगा, ताकि आपको चीजें जो हैं कम टाइम के अंदर ज्यादा डिलीवर्ड हो सके, इवन आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जो है एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। तो आइएगा मेरे भाइयों, फटाफट से एक बारी चेक कर लेते हैं, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि चैप्टर नंबर 5 है क्लास 10th का, ठीक है। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी के नेम से क्या किया जाता है, कॉल किया जाता है। इसको इन शॉर्ट एपी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपी भी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में एपी बोल देते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका नेम है। अब सर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजें, लाइव चीजें इवन बताना चाहूंगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, इस बारे में हम बात करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो एक सीक्वेंस है। क्या है? सीक्वेंस है। सर अब आप कहेंगे कि सर सीक्वेंस क्या होता है? देखो बेसिकली यहां तक जाते जाते स्टूडेंट्स को मैं काफी टाइम ये ऑब्जर्व करता हूं कि सीरीज और सीक्वेंस के बारे में डिफरेंस थोड़ा सा उनको पता नहीं होता। उनको लगता है कि सर सीरीज और सीक्वेंस दोनों क्या है, सेम चीज है। और मैं आपको देखो क्या बोल रहा हूं, एपी इज एन सीक्वेंस, ठीक है। अगर एपी एक सीक्वेंस है तो डेफिनेटली आपको सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इट मीन बाय द सीक्वेंस, ठीक है। और फिर कोई बोल दे कि क्या सीरीज की बात करें, सीरीज एक अगर मैं बात करूं एपी हो सकता है, तो क्या डिफरेंसेस रहेंगे दोनों के अंदर। तो एक जनरल बात कर रहा हूं, एक टॉपिक से थोड़ा सा हटके ये चीजें हैं, टॉपिक में अभी एंटर नहीं किया हमने, जस्ट एक ओवरव्यू के एक छोटा सा वर्ड आया उसको लेके मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। ये क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो छोटा सा एक सिंपल इवन मैं बात करता हूं, छोटा सा डिफरेंसेस है, और वो छोटा डिफरेंस क्या है, इफ डिफरेंट टर्म्स आर सेपरेटेड बाय कोमास देन इट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। क्या कहा जाता है इनको? सीक्वेंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, जैसे एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे शो किया गया है, 2, 5, 7, 9 एंड 11, 12 जो है यहाँ पे क्या है, ये एक सीक्वेंस है। क्या है? सीक्वेंस। देखो जब कभी भी ऐसा हो कि इन्हीं नंबर्स को मैं क्या कर दूं, सेपरेट कर दूं बाय द हेल्प ऑफ द सम साइन लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, प्लस और माइनस करके दो जो साइन है इनकी हेल्प से मैं क्या कर दूं, इनको सेपरेट करता हूं, तो डेफिनेटली ये एक सीरीज कहेंगे। और इसको हम क्या कहेंगे, जब इन वर्ड्स इन डेटा को हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ द कोमा, then definitely it will become a sequence. And if you are separated the data by the help of the some sign like positive and negative, that plus and minus, that is called like a series, ठीक है। ये दोनों में एक कॉमन डिफरेंस होता है, सर सीरीज नहीं कहेंगे। अब आप ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा वर्ड यूज करूंगा सीक्वेंस, ठीक है, कि भैया आपकी जो एपी है एक सीक्वेंस है। तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि सेपरेटेड बाय पॉजिटिव नेगेटिव और कोमा सर। तो डेफिनेटली मैंने सीरीज सीक्वेंस बोला है, तो डेफिनेटली एक एपी जो है एक सीक्वेंस है। तो ये इसकी प्राइमरी डेफिनेशन हो जाता है कि एपी इज अ सीक्वेंस विच इज सेपरेटेड बाय द डेटा इज सेपरेटेड बाय द हेल्प ऑफ द कोमास, ठीक है। चलो ये तो हो गया सीरीज के से रिलेटेड या सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ थ्योरी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम जब आगे बढ़ेंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं कि सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहेंगे। क्या सर सभी तरीके का जो डेटा होता है जो कि कोमा से
सेपरेटेड होता है, क्या एपी होता है? बिल्कुल नहीं। इसका आंसर क्या होना चाहिए, सुनिएगा। देखो मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहां पे लिख रहा हूं, जैसे 17179, ठीक है, 12, 13, 15, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये है, एक एग्जाम्पल और देना चाहूं तो एक एग्जाम्पल आपके सामने 579, ठीक है, 579, 11, 13, नेक्स्ट 15। एक कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से, ठीक है। क्या सर ये दोनों ही अर्थमेटिक एपी होंगे क्या? आपने कहा कि अगर किसी डेटा को मैं कोमा से सेपरेट करता हूं तो वो एक सीक्वेंस होगा, और सीक्वेंस क्या होती है? एक एपी होती है। मैंने ऐसा कहा था, बट एक चीज याद रखिएगा, अगर आप एक एपी की तलाश में हैं तो एपी के लिए कुछ मेजर या इवन बात करें माइनर, कुछ भी बोल दीजिए, कुछ मस्ट कंडीशन या इवन बात करें कुछ मोर देन इनफ कंडीशंस या सफिशिएंट कंडीशंस को वो क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड या फुलफिल करना चाहिए। वो कंडीशंस क्या हैं उन बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे अगर मैं बात करूं, इसमें फर्स्ट डेटा की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं फर्स्ट डेटा की बात करता हूं तो कितने का डिफरेंस चल रहा है? ये +6 का डिफरेंस चल रहा है। अगले वाले डेटा में कितने का डिफरेंस है सर? 7 और 9 में +2 का डिफरेंस है। नेक्स्ट में मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि सर यहाँ पे +3 का है, नेक्स्ट में कितने का है? +1 का है। नेक्स्ट में चेक किया +2 का चल रहा है। तो सर यहाँ पे तो अलग अलग डिफरेंसेस चल रहे हैं। चलिएगा इसमें एक बारी और देखते हैं, कितने का डिफरेंस? 2 का डिफरेंस। अगले में कितने का? 2 का डिफरेंस। अगले में कितने का? यहाँ पे फिर चेक किया तो +2 का डिफरेंस। आगे फिर चेक किया तो फिर +2 का। आगे फिर चेक किया तो +2। ओहो भाई साहब, यहाँ पे कुछ चीजें हमें देखने के लिए मिली हैं और बड़ी शानदार तरीके से, और वो क्या है सुनिएगा। देखो यहाँ पे जो है आपको जो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, ये कॉमन डिफरेंस कहते हैं इसको। देखो कॉमन डिफरेंस के नेम से इसको कॉल किया जाता है। अभी कॉमन डिफरेंस मैं बताऊंगा, नो डाउट, ठीक है, बट अभी इतना समझ लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे जैसे एडजेसेंट टू डेटाज को मैं क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है, जो डिफरेंसेस निकल के आ रहे हैं सर, वो अलग अलग आ रहे हैं, सब में अलग अलग, किसी में 1 आ रहा है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 6 आ रहा है। तो क्या ये एपी होगी? तो हमारा आंसर होना चाहिए सर नहीं, एपी नहीं हो सकती। ऐसा डेटा या ऐसी सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं है, डेफिनेटली एपी नहीं होगी। तो एपी होने के लिए मस्ट कंडीशन है कि भैया उसमें जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल। तभी हम उसको क्या कहेंगे? एक एपी कहेंगे, अदरवाइज वो एपी नहीं होगी। सिंपल। अगर कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है? कॉमन डिफरेंस equal, if then it will become a ap, then it will become a ap, डेफिनेटली वो एक एपी होगी। क्या होगी भाई? ये एपी होगी, और ये एपी नहीं होगी, ठीक है, नॉट बी एपी, याद रखिएगा, ठीक है। आई होप इतना सफिशियंट है। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको चीजें जो है बहुत अच्छे से समझ में आए। जैसे इवन और थोड़ा सा इसमें इलेबरेट करता हूँ तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं अपनी ओर से ऐड कर देता हूँ। जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल्स थर्ड नंबर की बात करें तो आपको बताना है क्या एपी होगा या नहीं होगा, अपने आप से बताना है, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्या एक एपी है? आपको यस और नो में रिप्लाई करना है। आई होप आप सारी चीजों का आंसर बहुत अच्छे से करेंगे। क्या एक एपी है? नेक्स्ट। क्या एक एपी है? एपी को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। क्या एक एपी है? आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। देखो, सीखो, समझो।
देखो भाई सीधा सा लॉजिक है भाई, मैंने एपी होने के लिए मोर देन इनफ कंडीशन है कि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सिंपल। ठीक है, चेक कर लो ना कॉमन डिफरेंस इक्वल है क्या। 1 और 2 में कितने का, 1 का डिफरेंस, आगे 1 का, आगे 1 का, 4 और 5 में अगेन 1 का, इसमें 1 एक और अगेन 1, तो इसका मतलब श्योरली एपी है, विल बी एपी। ठीक है, क्या होगी, एपी होगी। नेक्स्ट अगर बात करता हूं 1 4 में कितने का डिफरेंस हो गया भैया, 3 का, नेक्स्ट 5 का, यही बोल दीजिए एपी नहीं है, एपी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये फॉलो नहीं कर रहा है, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। नेक्स्ट 9 18, 9 का डिफरेंस, आगे अगेन 18 एंड 27 में 9 का डिफरेंस, आगे अगेन 9 का डिफरेंस, आगे फिर 9 का डिफरेंस। ठीक है, तो डेफिनेटली एक एपी होगी। क्यों, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल है, और कितना है, 9 है। नेक्स्ट अगर बात करें देखो 1.5 का डिफरेंस, कितने का, 0.5, नेक्स्ट अगेन 0.5 एंड 2 में 0.5, अगेन कॉमन डिफरेंस इक्वल, अगेन कॉमन डिफरेंस इक्वल, अगेन कॉमन डिफरेंस इक्वल, अगेन कॉमन डिफरेंस और सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब कितना हो गया, ये एपी होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली एक एपी होगी। आई होप यहां से ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए हैं तो आप चैप्टर में एंटर कर चुके हैं भाई, आपकी एंट्री हो चुकी है चैप्टर में। कैसे, सबसे पहला काम जो होता है इस चैप्टर में वो यही होता है कि क्या आप एक एपी बना पा रहे हो। अगर क्वेश्चन में देखो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, मैं थोड़ा सा इसमें और बताना चाहूंगा। क्वेश्चन 2 तरीके से आपसे पूछा जाएगा। पहला तरीका जो क्वेश्चन का होता है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में एक एपी गिवन होगी और कुछ कैलकुलेट करने के लिए देगा, सिंपल। ठीक है, देखो क्वेश्चन बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। देखो या तो आपको देखो पहला तरीका, कोई टर्म जो होगा मिस करके देगा, टर्म मिसिंग। टर्म मिसिंग मतलब क्या हो गया सर, टर्म मिसिंग का मतलब हो गया भैया कि आपको कोई एक एपी देगा और एपी में एक टर्म आपको गायब करके देगा, एक से ज्यादा भी टर्म गायब करके दे सकता है, और वो कैलकुलेट करने के लिए बोल देगा कि आप ये टर्म जो है ये कैलकुलेट करके बताओ। पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या सर ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कॉमन डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, ये भी लो ये भैया, छोटे टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, याद करिए रखिएगा, कॉमन डिफरेंस को हमेशा मैं स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, अगर मैं एक सीक्वेंस की बात करता हूं, एक एपी की बात करता हूं, जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारी एपी ली थी, इसी में सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर डी की बात करते हैं तो डी कितना हो जाएगा, इसमें ये तो एपी है ही नहीं तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे डी का वैल्यू कितना होगा भाई, इसके लिए डी का वैल्यू हो जाएगा 9। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है, 999 का चल रहा है। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस विल बी 0.5, 0.5। ठीक है, इसमें कॉमन डिफरेंस कितने होगा, d इक्वल्स टू 1। इसमें तो कॉमन डिफरेंस छोड़ो, एपी नहीं है तो कॉमन डिफरेंस कहां से आएगा। इसमें एक टर्म और आती है जिसको कहा जाता है फर्स्ट टर्म। क्या कहा जाता है, फर्स्ट टर्म। अभी बताऊंगा इनके बारे में। थर्ड, सर फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म किसको कहेंगे, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल ए से। फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल ए से। याद रखिएगा, फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, जो एपी की पहली पहली टर्म जो होती है वो उस एपी का क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। तो यहां से अगर आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट टर्म क्या होगा, इसमें 1 होगा। क्या होगा, 1। इसमें कितना होगा, इसमें तो पता ही नहीं है सर, इसका कितना होगा, a इक्वल्स टू 9 होगा। कॉमन डिफरेंस भी a हो 9 हो गया और फर्स्ट टर्म भी a 9 हो गया। इक्वल हो सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है, इसका फर्स्ट टर्म भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट टर्म होता है कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म, 2 चीजें आप सीख चुके हो। एक एपी की, अगर एपी है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होगा, अदरवाइज कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म के बारे में बात ही नहीं करेंगे हम। ठीक है, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ बेसिक है या बेसिस है, किस बेस पर, जब एपी गिवन होगी तभी हम सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, इसी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो देखो जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी।
के बारे में बात कर लेते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होती है एक एपी की, ठीक है। एक एपी एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो देखो एपी के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो होता है इस तरीके से। पहला टर्म अगर मैं बात करता हूं जैसे ए है, फर्स्ट टर्म की बात करता हूं ए है, ठीक है। दूसरा टर्म ए प्लस डी, डी क्या हो गया इसके अंदर, डी ऐड हो गया ना भाई। अरे भाई मैंने क्या कहा, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में कि क्या कॉमन डिफरेंस रहेगा, डी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d। थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस 3d, क्या होगा ए प्लस 3d। नेक्स्ट टर्म ए प्लस 4d। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और ये सीक्वेंस इसी तरीके से चलती जाएगी। इसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं जनरल फॉर्म में। क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म में। चाहे भले ही आप यहां से चेक कर लीजिए भैया कि सर क्या इनमें कॉमन डिफरेंस इक्वल है, चेक कर लीजिए इन टर्म्स में कॉमन डिफरेंस इक्वल है। जैसे ए और ए प्लस डी, तो क्या कॉमन डिफरेंस इक्वल है, कैसे चेक करेंगे, अगले वाले टर्म में पिछले वाले टर्म को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ए प्लस डी में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ए को, तो माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो मतलब इसमें और इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है, स्मॉल डी है। अगले वाले में चेक करेंगे तो फिर आपको कॉमन डिफरेंस डी मिलेगा, चेक कर लो आप। अगले वाले में फिर आपको कॉमन डिफरेंस डी मिलेगा, अगले वाले में फिर कॉमन डिफरेंस डी है। तो सर यहाँ पे तो कॉमन डिफरेंस सब में डी 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 आ रहा है, तो डेफिनेटली ये किस में है, एपी में है। किसमें है, एपी में। याद रखिएगा अगर जनरल फॉर्मेट अगर आपसे कोई बोलता है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d जो होगा एक जनरल फॉर्मेट होता है एपी का, ठीक है। यहां तक आप सीख लीजिए, इसके बाद मैं आगे प्रोसीड करता हूं इसी क्लास को, ठीक है। और थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे, देखिए सीखिए। ठीक है, चलो भाई देखो अगर आप एक्सरसाइज 1.5.1 अगर सोल्व करेंगे तो यहां से आसानी से आप दोनों चीजें सोल्व कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा तो फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी क्या होती हैं इस बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये एग्जैक्टली आपके लिए, आपके नॉलेज पर्पज के लिए। सर फाइनाइट एपी क्या होती है, इनफाइनाइट एपी क्या होती है, क्योंकि वर्ड जो है कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाते हैं, जैसे इज अ फाइनाइट एपी, इज अ इनफाइनाइट एपी, तो हम क्या चीज से समझे, इनका मतलब क्या होता है वो मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो देखो सीखो भाई, फाइनाइट मतलब होता है फाइनाइट, और इनफाइनाइट मतलब जो इनफाइनाइटली चलती जाए, सिंपल। एक ऐसी एपी जिसका जो जिसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, फाइनाइट्स हो। फाइनाइट्स मतलब जिनको काउंट किया जा सकते हैं। अरे भाई फाइनाइट्स मतलब जो एक लिमिटेड जिनको काउंट कर सके, ठीक है। तो जिनमें टर्म्स जो होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं एपी में, ठीक है, जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं काउंटेबल होते हैं, फाइनाइट्स होते हैं, जिनको काउंट किया जा सकता है, वो कौन सी एपी होगी, फाइनाइट एपी हो जाएगी। इनफाइनाइट मतलब एपी इज इनफाइनाइट व्हेन द नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट मतलब कंटिन्यूअसली चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं नहीं पता, ऐसी एपी होती है इनफाइनाइट एपी। क्या होती है, इनफाइनाइट एपी। इसका कोई ज्यादा यूजफुल यूज नहीं आएगा, बट फिर भी आपके नॉलेज पर्पज के लिए ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो एक क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है वो भी बता देता हूं आपको। एक जो है कुछ सीक्वेंस गिवन होंगे इस तरीके से, वो सीक्वेंस आपको बताने एपी होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो चेक करने के लिए दिया जाएगा, तो देखो चेक करते हैं। जैसे अगर मैं इस फर्स्ट एग्जाम्पल को चेक करूंगा तो आप खुद भी चेक कर सकते हो, बताइए एपी होगा या नहीं होगा। कैसे चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल आएगा तो सर एपी होगा, नहीं तो नहीं होगा, सिंपल। तो 9 और 12 में कॉमन डिफरेंस कितने का है बताइए, 3 का है क्या। आगे 12 एंड 15 में कितने का, 3 का। 15 एंड 18 में 3 का, तो डेफिनेटली एपी होगी भाई, एपी होगी। सही का साइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एपी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखो 6.5 6.7 कितने का चल रहा है, 0.2, कितने का डिफरेंस है, 0.2 फिर 0.2, तो इसका मतलब डेफिनेटली एपी होगी। क्या होगी, एपी होगी। ये भी एपी, ये भी एपी। नेक्स्ट अगर बात करें
3/2, 1/2, -1/2, -3/2। देखो कितने का डिफरेंस चल रहा है, इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ इधर, तभी आपको समझ में आएगी। सी वाला जो पॉइंट है इधर लिख देता हूँ, 3/2, ठीक है, 1/2, -1/2 एंड 3/2 माइनस का, ठीक है, चेक कर लीजिए। करना है, ठीक है। सॉरी, चलो, कॉल था अर्जेंट तो लेना पड़ा, सॉरी। हाँ, कहाँ थे हम? सी वाले पॉइंट पे थे। देखो भाई, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे इन दोनों की कॉमन डिफरेंस चेक कर लीजिए। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो डेफिनेटली क्या होगी, एपी होगी। और आई थिंक आपने चेक कर लिया वो इतनी देर में, ठीक है। यार 1/2 -3/2, या वीडियो को काट दी भाई, डेफिनेटली काट के चेक किया आपने, आपने सोल्व ही नहीं किया है। तो देखो मैंने टाइम आपको सोल्व करने के लिए दिया था। देखो ये क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम होगा, 2 एलसीएम आने के बाद ये -2 -1। देखो कॉमन डिफरेंस कितना है, -1 का है। कितने का है? -1 का। अगर मैं थोड़ा और आगे जाके चेक करूंगा तो मुझे पता चलेगा -1/2 एंड -1/2 +1/2, ये तो 0 हो गया। तो ये कोई एपी नहीं है भैया, ये कोई एपी नहीं है। पहला कॉमन डिफरेंस -1 आ रहा है, दूसरा 0 आ रहा है, कोई भी एपी नहीं है। नॉट एन एपी, नॉट एन एपी, ठीक है, याद रखिएगा। क्रॉस लगा देता हूं ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट अगर देखो यहाँ पे क्या आएगा, -2 +2 -2 +2 -2, इस तरीके से सीक्वेंस चल रही है। तो देखो क्या होगा, 2 -2 4 होगा क्या, -4। अगले वाले में कितना है, -2 एंड -2 अगेन -4। भाई साहब नाइस, 2 -2 +2 4 आएगा। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। देखो क्या हो रहा है, 2 -2 +4 होगा, माइनस का 2 -4, एक में +4 आ रहा है, दूसरे में -4 आ रहा है, फिर आगे +4, फिर -4, इस तरीके से सीक्वेंस चल रही है। तो इसका मतलब ये भी एक एपी नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस +4 -4 चल रहा है, आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट में देखो 0, अगेन 0, चलो यहां तक ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया तो एपी नहीं है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो देखो आपका आता है यहाँ पे nth टर्म ऑफ एन एपी, आपको फाइंड करना है। अब सुनिए मेरी बात, अब चैप्टर यहां से एक स्टेप और आगे बढ़ता है। nth टर्म ऑन एपी क्या होता है, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करके बताएंगे। अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करता हूं तो जनरल फॉर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है, ए प्लस 4d, ऐसा होता है क्या, ये चलते जाता है, ठीक है। कहां तक, ए तो एज इट इज रहेगा, बट ये एक कम चल रहा है फर्स्ट टर्म से। जैसे दूसरे टर्म में एक डी है, ठीक है, दूसरे टर्म में एक डी है तो एक कम चल रहा है, तो मतलब n-1 इंटू डी, इस तरीके से चल रहा है, एक कम चलता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे सेकेंड टर्म की बात करता हूं तो एक डी है, दो डी होने चाहिए थे नॉर्मली, बट एक डी है। तो अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ टर्म, nth टर्म की बात करता हूं, nth टर्म की अगर बात करता हूं तो ये इससे एक कम होगा, होगा या नहीं होगा? अरे भाई इधर देखो, ये फोर्थ टर्म है, क्या है, फोर्थ टर्म,
समझ में ही नहीं आया, ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म है तो मतलब यहाँ पे 3 है। अगर nth टर्म की बात करूं तो एक कम होगा ना, n-1 इंटू डी। तो देखो ए एन बन गया फॉर्मूला। nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इन सभी चीजों से आप क्या होंगे, अच्छे से क्या है, आपको नॉलेज है क्या क्या भैया। ए क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सर ए जो होता है एपी का फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी होता है। अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं एन की, नंबर ऑफ टर्म ऑफ, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है। डी जो होता है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस होता है। ए एन क्या होता है, nth नंबर वाला जो, nth नंबर, nth नंबर कोई भी हो सकता है, जैसे 6 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 100 नंबर, 99 नंबर, 98 नंबर, इवन बात करें 100 व 1000 नंबर, जो भी आपसे पूछा जाए कि भैया ये वाला टर्म आपको फाइंड करना है, ठीक है। जैसे एक सीक्वेंस आपको 3 या 4 टर्म दिए हुए हैं और बोल दे कि 100वां नंबर जो होगा, 100th जो टर्म होगा वो क्या होगा बताइए, वो है ये 100th टर्म, मतलब nth नंबर वाला जो टर्म है, nth टर्म क्या होगा, nth टर्म, याद रख लीजिए। इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है, nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ये चेक कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। इसका यूज करते हैं क्वेश्चंस में। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आता है सम ऑफ एन एपी, ठीक है, कि भैया अगर मुझे nth टर्म है, आपके पास n टर्म है टोटल, उनका सम चाहिए, तो सम का फॉर्मूला एस एन से इसको डिनोट किया जाता है, एस फॉर सम, n मतलब n टर्म्स का जो है सम है, तो कितना हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, एस एन का, सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। सब चीजों को आप जानते हो, दोबारा लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म, ठीक है। n आपको पता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जिनका सम करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, जिनका सम करना है। डी कॉमन डिफरेंस है, क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे ए की, ए फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म हो गया, एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, डी कॉमन डिफरेंस हो गया, सम ऑफ nth टर्म जो हो गया n टर्म्स, ठीक है। n नंबर जो टर्म्स हैं टोटल आपकी एपी की, उन सबको ऐड करके यहाँ पे इस फॉर्मूले की हेल्प से उनका सम कैलकुलेट कर सकते हैं, उनका एडिशन फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। चलो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड इवन बात करें, आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, याद रखिएगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सारे सोल्व कर सकते हो। मैं आपको ये क्वेश्चन और सोल्व करके बता देता हूं, 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक स्पाइरल इज मेड अप टू द सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पाइरल जो है सेमी सर्कल से फॉर्मेट हुई है। सेमी सर्कल का क्या मतलब हुआ सर, समझने की कोशिश कीजिए। इधर देखो, इस तरीके से एक सेमी सर्कल से फॉर्मेट हुआ है। देखो एक सेमी सर्कल ये हो गया, दूसरा सेमी सर्कल इसके आगे इस तरीके से, तीसरा सेमी सर्कल ये हो गया, फोर्थ नंबर का सेमी सर्कल ये हो गया, ठीक है। ऐसे सेमी सर्कल से फॉर्मेट हुआ है। मैं इनको अलग कलर से अगर बनाना चाहूं तो अलग कलर से बना सकता हूं। एक सेमी सर्कल जो है ये हो गया, ठीक है। दूसरा सेमी सर्कल बनाना चाहूं तो ये हो गया आपका दूसरा सेमी सर्कल, ठीक है। थर्ड वाला सेमी सर्कल कौन सा है, यहाँ से जैसे रेड हो गया, ये ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका थर्ड नंबर सेमी सर्कल हो गया, ठीक है। फोर्थ नंबर सेमी सर्कल कहाँ है सर, ये ले लीजिए, ये फोर्थ नंबर हो गया। ऐसे ही सक्सेसिवली काफी सारे स्पाइरल्स हैं, ठीक है। ये रहा
इनकी लेंथ जो है इस तरीके से अज्यूम की गई है, इसको L1, और अगर मैं बात करूं ये जो है ये L2, ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये L3, इसके बाद L2 L3, ये L3 और ये L4, ठीक है। अब देखो क्या पूछा गया है, सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटिवली ए एंड बी स्टार्टिंग विद द सेंटर ए से स्टार्ट किया गया है, सेंटर इसका ए है, क्या है ए। देखो यहाँ पे मैं बना देता हूं, ए जो है इसका सेंटर है, बी से स्टार्ट किया गया है, रेडियस कितना है 0.5, ये जो है ये 0.5 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक। ए और बी के जो लेंथ है, ए और बी की जो रेडियस है, ये जो इस तरीके से सेमी सर्कल बन रही है, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। फिर अगली वाली जो रेडियस दे रखी है इस वाले स्पाइरल की, ये रेडियस कितनी दे रखी है इस सेंटर से, ठीक है, इस सेंटर से कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, फिर अगली कितनी 1.5 सेंटीमीटर, अगली 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से चलता ही जा रहा है, क्या हो रहा है आगे चलता ही जा रहा है। ठीक है, चलो अब इसके लिए क्या पूछा गया है वो देखो, यहां से क्या पूछा, व्हाट इज द टोटल लेंथ, आपको टोटल लेंथ फाइंड करनी है ऑफ सच स्पाइरल वेयर अप टू द 13, कितने 13 मतलब 13, ठीक है, 13 टोटल अगर यहाँ पे इस तरीके के सेमी सर्कल्स है, ठीक है, तो इनकी टोटल लेंथ कितनी बनेगी ये आपको फाइंड करना है। शानदार क्वेश्चन है भाई, सुनो कैसे फाइंड करना है। इसमें एक क्या बनेगी, एक एपी बनेगी, और एपी मैं यहां पे बनाता हूं ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आए, और थोड़ा सा मैं ऐसे भी कर सकता हूँ तो ऊपर भेज देते लो भाई। देखो इसको थोड़ा सा यहीं रखते हैं, अब देखो इधर इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। यहां से टोटल 13 स्पाइरल्स हैं ऐसी। अब आपको क्या करना है, यहां से हमें पता है लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है आपको पता है क्या भाई, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है पाई इंटू आर, पाई इंटू आर, ठीक है, आर रेडियस होती है। अगर मैं फर्स्ट वाले एल लंबाई की मैं ऐसे इनको ऐड कर लूं, L1 लेंथ को, फिर L2 को, फिर L3, फिर L4, फिर L5, फिर L6, सबको ऐड कर दूं तो टोटल लेंथ आ जाएगी ना भाई। तो देखो फर्स्ट वाली L1, लेंथ ऑफ L1 क्या आनी चाहिए यहां से पाई इंटू आर, आर कितनी है 0.5, 0.5, क्या मैं 0.5 को हाफ लिख सकता हूं क्या, पाई बाय 2 लिख सकता हूं क्या, मैं इसको 1/2 लिख सकता हूं क्या 0.5 को, हाँ सर लिख सकते हो, तो पाई बाय 2 लिख सकता हूं क्या। L2 की वैल्यू क्या आएगी देखो, लेंथ ऑफ L2, रेडियस कितनी दी हुई है 1 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा पाई ही आ जाएगा, पाई इंटू 1, तो इसका मतलब पाई। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं L3 की, तो L3 कितना होगा यहां से, L3 विल बी इक्वल टू पाई इंटू, देखो 1.5, 1.5 को क्या लिख सकता हूँ 3/2 इंटू पाई, ये बहुत है। इसी तरीके से चलते जा रहे हैं कहाँ तक 13, L13 तक चलेगा, क्योंकि टोटल स्पाइरल कितनी है आपकी, टोटल स्पाइरल जो है इस तरीके से सेमी स्पाइरल जो है वो कितनी है 13 है, तो ये इसी तरीके से चलता जाएगा। अब हमें यहां से क्या मिल गई है, हमें एपी मिल गई है, ठीक है, क्या मिल गई है एपी। आप इसमें जब डिफरेंस चेक करोगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा 0.5 या सॉरी पाई बाय टू का डिफरेंस मिलेगा। मैं इसको थोड़ा सा नए पेज पर क्या करता हूं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं या बनाने की कोशिश करता हूं। एपी जो है आपकी क्या बन गई है, देखो यहां से एपी क्या होगा पाई बाय 2, नेक्स्ट पाई 3 पाई बाय 2, नेक्स्ट इसी तरीके से चलते जा रहे हैं, ठीक है, कहां तक 13 नंबर पर। एन कितना है इसमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 13 है। नेक्स्ट अगर बात करता हूं फर्स्ट टर्म की, फर्स्ट टर्म ए कितना हो जाएगा पाई बाय 2 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं कॉमन डिफरेंस की, तो कितना हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस पाई, पाई पाई माइनस पाई बाय 2, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा पाई बाय 2, तो कॉमन डिफरेंस भी आ गया, एन भी आ गया। अब फाइनली देखो आपको इसके लिए क्या करना है, ए एनथ वाला फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो फाइनली ए एनथ, ठीक है,
क्या करना है, सम वाला फॉर्मूला लगाओ ना, सम चाहिए ना मुझे, तो सम इक्वल्स टू ए एन बाई टू, 13 डिवाइड बाई टू, टू ए, टू इंटू ए पाई बाय टू, ठीक है, प्लस एन माइनस वन, 13 माइनस वन इंटू डी, डी कितना है पाई बाय टू, कितना है पाई बाय टू। सही है क्या ये? यहाँ पे ए भी पाई बाय टू और डी भी पाई बाय टू, बस इसको सोल्व कर लो अब। बेसिकली इसको सोल्व करना है, एस एन विल बी इक्वल टू 13 डिवाइड बाई टू इंटू, टू से टू कैंसिल हो गया क्या, तो पाई आ गया क्या यहाँ पे, प्लस ये 12 आ गया क्या, 12 इंटू पाई, 12 इंटू पाई डिवाइड बाई टू, तो कैंसिल होगा तो 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ गया 13 डिवाइड बाई टू इंटू ये 6 एंड 1 पाई, 7 पाई हो गया क्या टोटल, 7 पाई हो गया क्या। चलो आगे इसको और सोल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, 13 डिवाइड बाई टू इंटू 7 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 22 अपॉन 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 11 टाइम, 11 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए किसको 13 को, तो कर लेते हैं, तो फाइनली क्या आएगा 13 इंटू 11, 11 वंस आर 11, 1 अगेन 11 सॉरी 3, 11 थ्रीज आर 33, ठीक है, 3 11 एंड 4 143, क्या आ जाएगा 143, शानदार। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या मिल जाता है, टोटल लेंथ मिल जाती है किसकी, तो यहां से अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में टोटल लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ स्पाइरल की कितनी हो जाएगी 143 सेंटीमीटर हो जाएगी। बस सिंपल, इस तरीके से आपको फाइंड करना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2, देखो ये एक अच्छे वाले क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, मैंने सम यहाँ पे ऐड किए हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकूं। देखो क्या गिवन है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 200 लॉग्स, क्या है 200 लॉग्स आर stacked in a following manner that 20 logs in a bottom row and 19 in the next row, 18 in the next row, और इसी तरीके से चलते जा रहा है। How many rows are the 20 logs placed and how many logs are in the top of the row। देखो क्या पूछा गया है, देखो ये आपको लकड़ी का बॉक्स दिख रहा है क्या, इस तरीके से डायग्राम जो गिवन है इसमें क्या है, नीचे वाले में आपको कितने टोटल, सॉरी कलर चेंज करते हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे नीचे वाले बॉक्स की बात करता हूं तो इसमें टोटल 20 हैं, कितने हैं 20, अगले वाले में कितने हैं 19, अगले वाले में कितने हैं 18, अगले वाले में कितना है, इसी तरीके से आगे और होता तो 17, इसी तरीके से ऐसे जमाया गया है। ये वुडन जो आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं इनको इसी तरीके से क्या किया गया है, स्टैक किया गया है, रखा गया है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि भैया ऐसे रखने में टोटल जो है 200 कितने हैं, हमारे पास क्या है 200 लॉग्स हैं, क्या है 200 लॉग्स, इनको सॉरी 20 नहीं 200 लॉग्स हैं जिनको आपको क्या करना है, इस तरीके से प्लेस करना है, और प्लेस करके आपको ये बताना है कि भैया यहाँ पे कितने इस तरीके के क्या बनेंगे, रोज बनेंगे, कितने रो में कंप्लीट हो जाएगा ये आपको बताना है, पहला क्वेश्चन। और कंप्लीट होगा तो लास्ट वाली जो रो होगी उसमें कितने नंबर ऑफ लॉग्स होंगे ये आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। देखो इस क्वेश्चन में अगर सोल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू आपको बताना चाहूंगा। देखो 200 लॉग्स हैं तो भैया सम किया है इन्होंने डेफिनेटली, और जो सीरीज बनी है वो सीरीज एपी क्या होगी, सीरीज क्या सीक्वेंस क्या होगी, यहाँ पे देखो क्या होगी, पहले में 20 फिर 19, ठीक है, फिर क्या जा रहा है नेक्स्ट में कितना होगा 18, फिर अगले में 17, इसी तरीके से जा रहा है। अब ये नहीं पता कहां तक जा रहा है, तो nth फाइंड करना है जहां आपका क्या हो सके, टोटल जो है टोटल सम कितना होना चाहिए, टोटल सम इक्वल होगा 200 लॉग्स के। ठीक है,
तो सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। क्या करेंगे? सम का फॉर्मूला एस एन, एन फाइंड करना है और एन बाई टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, यहां से ये सारी चीजें कैलकुलेट कर लो। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा क्या? अरे फर्स्ट टर्म क्या होगा? 20। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 19 डी, डी क्या हो जाएगा यहाँ से? 19 माइनस 20, तो डेफिनेटली -1 होगा। तो डी का वैल्यू क्या आ गया? -1। एन आपको फाइंड करना है और बाकी सारी चीजें आ चुकी हैं, बस इसको पुट कर दीजिए। एस एन का वैल्यू गिवन है, एस एन का वैल्यू 200, ठीक है, 200 लॉग, ये आपको गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ना 200 लॉग, ये तो आपको गिवन ही है, बस अप्लाई कर दो इसमें फॉर्मूले में। तो देखो मैं आगे लेके जाता हूँ, नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ इसको, तो यहां से कर लीजिए। तो एस एन 200 मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ, एन बाई टू इंटू ए, 2 इंटू 20 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है? -1। बस सिंपल, अब कैलकुलेशन करनी है, अब क्वेश्चन तो हो चुका है, तो इस 2 को इधर ले आइए, 400 हो गया क्या? ये इक्वल्स टू एन इंटू क्या हो गया? 40 प्लस, देखो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस एन प्लस 1, चेक करो यहाँ से ये सही है क्या? देखो ये -1, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा प्लस से, तो माइनस हो जाएगा, और जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज होते हैं। प्लस का एन है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो डेफिनेटली फाइनली यहाँ से क्या बना है, इसको असेंबल कर लो, तो 400 इक्वल्स टू 40 एन माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है, इधर ले आओ इस एन स्क्वायर को, एन स्क्वायर, और यहाँ से 41 एन हो गया क्या? 40 एन प्लस एन, माइनस का 41 एन इधर ले आए इसको, ठीक है, प्लस का 400 इधर पहले से है 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करनी आनी चाहिए। दो नंबर इस तरीके से अज्यूम करो जिनके मल्टीप्लीकेशन से तो 400 आता हो, क्या आता हो? जिनके मल्टीप्लीकेशन से 400 आता हो और प्लस और माइनस करने पर कितना आ जाए? 41 आ जाए, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ 25 एंड 16 जो होगा ये दो नंबर होंगे, 25 एंड 16। तो फाइनली एन स्क्वायर माइनस का 25 एन माइनस 16 एन प्लस 400 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, एन कॉमन आ रहा है, एन माइनस 25 हो जाएगा, माइनस 16 कॉमन ले लीजिए, एन माइनस 25 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो जाएगा? एन माइनस 25 इंटू एन माइनस 16 इक्वल्स टू 0। फाइनली एन विल बिकम्स 25 एंड एन विल बिकम्स 16। ये दो आंसर हो जाएंगे, चेक कर लीजिए। 25 हो नहीं सकता क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो लॉग्स हैं वो 19 हो जाएगा, तो 25 तो आंसर हो जाएगा कैंसिल। फाइनली आंसर आ जाएगा एन इक्वल्स टू 16, ये इस तरीके से, ठीक है। तो मेरे भाई ये चेक कर लीजिए, ठीक है। ये इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है, बाकी सारी चीजें आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, सभी को लास्ट इवन बात करें क्लासरूम स्टडी की ओर से सभी को जय हिंद जय भारत।